औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहलो अहल पर और उनके सहाबा पर। अभी तक हमने ये लिया कि किसी तरह हम कन्विंस करें किस चीज़ के लिए कि देयर इज़ अ क्रिएटर। सब कुछ जो है धूम धड़ाम बैंग बैंग से नहीं हो सकता है। जिस तरह हर चीज़ को क्रिएट करने के पीछे कोई इंटेलिजेंस, कोई मास्टरमाइंड होता है, तो हमें क्रिएट करने के लिए भी उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। ये हम लिए। फिर सेकेंडली, क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस। क्रिएटर का जो नेचर होगा वो क्रिएशन से डिफरेंट होगा। क्रिएटर कैन नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक केक नहीं बना सकता, चेयर नहीं बना सकती, उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग की तरह सिमिलर चीज़ जो है या फिर क्रिएशन जो है फिर एक क्रिएशन नहीं बना सकती। क्रिएटर का जो है नेचर क्रिएशन से डिफरेंट होगा। यहाँ तक हम लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो आसान है, लेकिन यहाँ से जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो अल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ को हमारे लिए आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और होपफुली यहाँ तक कन्विंस अगर हम कर लिए लोगों को, या फिर जहाँ से हमें कन्वर्सेशन यहाँ से शुरू करना है, तो फिर आगे क्या उनको समझाना है या आगे कॉमन सेंस से जो पॉइंट पर हमें आना है वो क्या होगा। वो ये है कि हर चीज़ की क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे ही नहीं बनाता कोई चीज़। जैसे हम लोग फर्स्ट सेशन में लिए थे बिरयानी बनाने वाली चीज़। अगर मैं 10 किलो बिरयानी बनाऊंगी तो देयर विल बी सम पर्पस कि कोई मेहमान आएंगे, किसी को देना है या किसी को भेजना है। सिमिलरली हर एक चीज़ के पीछे उसके वजूद में रहना, उसके एग्जिस्टेंस में रहने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे आँख है, आँख किस लिए बनी है? देखने के लिए। कान है, किस लिए है? सुनने के लिए है। ज़बान है, किस लिए है? टेस्ट करने के लिए या बात करने के लिए। उसी तरह कोई और चीज़ भी हम बनाते हैं, जैसे जूता बनाते हैं, शू, तो उसको अपने पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत के लिए, या पैरों को जो है कंफर्टेबल एक कंफर्ट देने के लिए जो है हम जूता बनाते हैं। पेन किस लिए बनाते हैं? पेन जो है लिखने के लिए बनाते हैं। और इवन अगर हम नेचर में देखेंगे, छोटी से छोटी चीज़ जैसे अर्थवर्म अगर हम देखते हैं तो यूजुअली अर्थवर्म तो एक हकीर सा कीड़ा है, लेकिन उसको भी अगर हम नेचर में देखते हैं तो अर्थवर्म ऐसे ही नहीं बनता है। यानी वो भी सॉइल में एयर और वाटर के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, और दिस ऑल कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फार्मिंग। ठीक है, तो हर चीज़ का बनने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। जैसे फूल है, तो फूल फ्लावर्स का जो कलर होता है, अट्रैक्टिव कलर्स, वो किस लिए होते हैं? इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो हर चीज़ का मकसद होता है।
यानी जैसे फ्लावर्स कलरफुल क्यों है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अर्थवर्म क्यों है? टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ या अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इन द सॉइल। और फिर उसी तरह जूता किस लिए है? पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेन किस लिए है? लिखने के लिए। हम किस लिए हैं? हम किस लिए है? हम जो दुनिया में आए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग बॉर्न एंड कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड दैट टू फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम आए हैं, पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं और फिर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हैं, एक दिन मर जाना है। तो व्हाट आर वी हियर फॉर? हम किस लिए यहाँ पर है? व्हाट इज द रीजन दैट वी एग्जिस्ट? अब बहुत सारे लोग इसका जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर अदर देन दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमको मालूम है कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा हुए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं का आंसर आपको नहीं आता, या फिर हिदायत से पहले अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत दी है, अल्लाह का एहसान है कि हम कुरान की तालीमात के साथ जुड़े, अगर ये हमको नहीं मालूम होता तो हम क्या जवाब देते इसका? कैन एनीवन ऑफ यू आंसर दिस? अगर ये हमें नहीं पता होता तो हम इसका क्या आंसर देते कि क्या मकसद से हम दुनिया में आए हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन? व्हाट आर वी डूइंग हियर ऑन दी अर्थ? क्या कर रहे हैं हम? इवन एक हकीर सा कीड़ा, अर्थवर्म, उसका भी पर्पस है, जूते जैसी चीज़, उसका भी पर्पस है। तो हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पस है? एन्जॉय द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अगर कोई जो है किसी को अगर दीनी इल्म नहीं है या उसको नहीं पता है तो वो कहेगा एन्जॉय द वर्ल्ड, या फिर क्या है कहेगा एन्जॉय द लाइफ, वी आर हियर टू एन्जॉय द लाइफ, या ऐसे ही कोई सिमिलर आंसर जो है वो देगा। या फिर कहेगा कि जो भी जॉब करता है, जैसे अगर डॉक्टर है तो आई एम हियर टू बी अ डॉक्टर एंड ट्रीट द पीपल। या फिर अगर कोई टीचर है तो कहेगा कि आई एम हियर टू टीच माई स्टूडेंट्स। नो, this is not the answer. You are not here to enjoy the world. You are not here to be a teacher. You are not here to be a doctor. This is what you have chosen. ये तुम्हारा शौक था, ये तुम्हारा पैशन है, या ये तुम्हें पसंद है इसलिए कर रहे हो। You are enjoying the world because you like that. You are a doctor because you have chosen to be a doctor. लेकिन इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों का दुनिया में होना, इसका एक पर्पस होता है। जैसे अर्थवर्म एक फ्लावर, एक बर्ड, एक एनिमल, एक शू, एक बेल्ट, कपड़े, सबको बनने के पीछे पर्पस है। तो हमारा दुनिया में आने का मकसद हम जो पसंद करते हैं वो नहीं होगा, बल्कि हमारा आने का पर्पस कुछ ना कुछ होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है? यानी कोई ना कोई तो हमें बताना चाहिए ना कि पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है। क्योंकि अब जैसे मुझे जो पसंद है मैं तो वही कहूँगी कि मैं इसलिए आई हूँ, लेकिन somebody has to tell me कि मेरा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, और ये मेरा पर्पस ऑफ क्रिएशन मुझे कौन बताएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई आपको कि अगर मैं 10 किलो बिरयानी बनाई तो बिरयानी बनाने वाला ही बता सकता है कि क्यों उसने बनाया। सिमिलरली समटाइम्स वी फाइंड कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आती है। जैसे आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ, एक कैलेंडर आया था तो उसके साथ में एक अजीब सा पेन था। मैं वो पेन को इधर से देख रही हूँ, इधर से देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। वो पेन लिखता भी नहीं था, उसके अंदर इंक भी नहीं थी, रिफ़िल भी नहीं थी, और पीछे उसके जो है ना एक स्पॉन्ज था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर मैं उसके कुछ मैनुअल देख रही हूँ कि क्या है ये। एक्चुअली दैट पेन वॉज टू स्क्रीन के ऊपर जो है हिलाने के लिए, जैसे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो है मूव करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करने वाला वो पेन था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये पेन जैसी शक्ल है और इसकी ये है क्या चीज़, किस लिए बनाया गया, लिख भी नहीं सकते इससे, कुछ जो है कैलेंडर के अंदर भी नहीं नज़र आ रहा कि इसका हमें आगे पीछे क्या करूँ। फिर मैं उसकी फ़ोटो देखी और मोबाइल के ऊपर चेक करी, बिकॉज आई हैड अ क्यूरियोसिटी कि पेन से क्या करना है आखिर। फिर मुझे इंटरनेट पे भी नहीं मिला। देन मेरी बेटी जब आई तो मैं उसके पूछी कि ये अजीब सा पेन है, क्यों आया, समझ में नहीं आ रहा, इसका पर्पस भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों दिए इसके साथ। देन शी सेड कि इसका जो पीछे पॉइंटर है तो वो जो है स्पॉन्ज जैसा है
स्क्रॉल ओवर दी फ़ोन या टैबलेट या कोई ऐसी स्क्रीन वाला डिवाइस, मैं बोली अल्लाह ये कैसे मालूम होगा कि इसका ये पर्पस है। अगर पर्पस तो पता नहीं होगा तो वो पेन तो यहाँ वहाँ ठोकने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए इंसान जो है यूज़ कर लेता। तो अब इसी तरह अगर कोई चीज़ का पर्पस हमें पता होना है तो फिर द ओनली वे टू नो कि क्या पर्पस है वो हमें हमारा क्रिएटर ही बता सकता है, यानी बनाने वाला ही एग्जैक्टली उसका क्या पर्पस है बता सकता है। बाकी सब कुछ क्या होगा, गेस वर्क होगा। तो बाकी जो कुछ भी हम बताएंगे कि मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ, टीचर बनने के लिए आई हूँ, बच्चे पैदा करने के लिए आई हूँ, या नस्ल आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ, या फिर डॉक्टर बनने के लिए आई हूँ, या फिर जो कुछ भी है, दैट इज़ ऑल गेस वर्क। वो हमारे अपने जो है उसके लिए सोच के लिए। एग्जैक्टली जोहा, यू आर सेइंग अबाउट स्टाइलिश, दैट पेन वाज एक्चुअली स्टाइलिश विच आई कुड नॉट आइडेंटिफाई या विच आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि इसका ये पर्पस है। तो सिमिलरली सिर्फ बनाने वाला ही बता सकता है कि हमारा यानी हमारा क्रिएटर ही बता सकता है कि हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है। तो बाकी एवरीथिंग विल बी गेस वर्क। जो भी हम सोचेंगे, जिस तरह मैं भी जो है उस पेन को या उस स्टाइलस को देखकर अंदाज़ा लगा रही थी कि इससे शायद ये किया जाएगा, ये शायद इससे ये किया जाएगा, या शायद उसके अंदर कुछ था तो उसको पिन निकालने का कुछ है, समझ नहीं आ रहा था। तो एवरीथिंग विल बी गेस वर्क। जैसे मैं स्टाइलस को देखकर अंदाजे लगा रही थी तो शायद ये कैलेंडर को जो है पेज खोलने के लिए है, या शायद बुकमार्क के लिए की तरह यूज़ करना है, मैं अंदाजे लगा रही थी सब कुछ। तो फिर इसी तरह जो है अगर हम हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो दैट विल बी ऑल गेस वर्क, दैट विल बी ऑल अंदाजे। वो हमारी पर्पस ऑफ क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रिएटर बता सकता है, और इसलिए क्रिएटर की तरफ से रेवलेशन की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास हमारी पैदाइश का, हमारी दुनिया में आने का मकसद हमें पता चले। नाउ वी नीड टू स्पीक अबाउट कुरान। हमें यहाँ पर कुरान के बारे में अब बात करनी होगी, लेकिन बहुत ही हिकमत से समझ कर हमें यहाँ बात करना है। और एक एक पॉइंट हम कैसे प्रूव करेंगे ये मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह ताला लूँगी, क्योंकि होपफुली क्रिएटर है, ये कन्विंस करना आसान है। क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। इंशाल्लाह ताला अगर हम हिकमत से, प्यार से, अखलाक से, आदाब से लेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली ये भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करने में इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। तो अब यहाँ पर ये क्रिएटर का मैसेज कुरान है, ये चीज़ हमको डिस्कस करना है। हमारी ज़रूरत का सब सामान हम तक हमारे क्रिएटर ने पहुँचाया है। जैसे हमें भूख लगती है तो खाना हम तक पहुँचाया है, प्यास लगती है तो पानी हम तक पहुँचाया है, मोहब्बत की ज़रूरत है तो स्पाउस हमको दिया है। सिमिलरली जिस्म ढांपने के लिए कपड़े, सर के लिए छत, सब कुछ हमारे क्रिएटर ने हम तक पहुँचाया है। व्हाट अबाउट द नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारी पर्पस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे क्रिएटर ने हम तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाया है, हमको ये बताया ज़रूर है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्रिएटर ने हम तक कैसे पहुंचाया है, ये अब हम अपना डिस्कशन यहाँ पर लेकर आएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्रिएटर ने हम तक कैसे पहुँचाया है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये आ सकता है कि अगर क्रिएटर को मैसेज देना ही था कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, तो अब लोग ये भी हमसे कह सकते हैं कि हर इंसान को इंडिविजुअली अब क्रिएटर मैसेज दे सकता था। यानी क्रिएटर जो है मुझे अलग से बता दे कि मैं क्यों, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्रिएटर आपको बता दे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। उसी तरह सिमिलरली जितने लोग हैं हमारे भाई बहन या फिर आसपास में, एवरी पर्सन को इंडिविजुअली क्रिएटर ने, जिसने भी हमें क्रिएट किया है, वो हमें क्यों नहीं बताए। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर इंडिविजुअली हर एक को क्रिएटर अपना मैसेज दे तो सब क्या करेंगे, क्लेम करने लगेंगे कि मुझे तो क्रिएटर ने ऐसा बताया।
जैसे झूठ मूठ गड़मड़ के जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे क्रिएटर ने या मेरे गॉड ने तो मुझे बताया कि तुमको थप्पड़ मारूं, मेरे गॉड ने कहा कि तुमसे सारा पैसा ले लूं, मुझे तो क्रिएटर ने कहा कि मैं बादशाह हूं, तुम सब सिजदे करो। सारी दुनिया क्या करेगी, सब मुझे मेरे क्रिएटर ने ऐसा बताया, मुझे मेरे क्रिएटर ने ऐसा बताया, मैं बादशाह हूँ, दुनिया मेरी है। इस तरह एक दूसरे के अगेंस्ट लोग क्लेम करने लगेंगे। तो डज इट मेक सेंस कि क्रिएटर सबको इंडिविजुअली एक एक मैसेज दे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो इंसान क्या करेगा, फॉल्स क्लेम्स करने लगेगा और दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपने आप का फ़ायदा करना जो है शुरू कर देगा कि मेरे क्रिएटर ने मुझे ये बताया और तुम्हारे अगेंस्ट ये करने को कहा, करके फॉल्स क्लेम्स से सामने वाले को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अब थ्रू कॉमन सेंस, वी आर जो है इनवाइटिंग एंड आस्किंग देम टू यूज़ कॉमन सेंस। सो इट मेक्स नो सेंस कि हर एक इंसान जो है को जो है इंडिविजुअली क्रिएटर मैसेज दे। तो अब क्या है, इंडिविजुअली नहीं दिया जा सकता है मैसेज, तो व्हाट मेक्स सेंस इज़ कि क्रिएटर एक इंसान को या कुछ इंसानों को अपना मैसेज दे, और जिसको भी अपना मैसेज दे उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कोई मैसेज आता है तो पहला क्वेश्चन आप ये करते हैं कि ये मैसेज तुम्हें किसने दिया। अगर वो मैसेज कोई रिलायबल पर्सन की तरफ से आया है, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरफ से आया है, कोई जो है ट्रुथफुल पर्सन की तरफ से आया है, तो यू विल डेफिनेटली बिलीव इट। या फिर अगर कोई झूठे के पास से आया है, हमेशा मजाक करने वाले के पास से आया है, या खुद जो है प्रैक्टिस नहीं करने वाला, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला, फसाद करने वाला, हमेशा जो है कभी एक बात कह रहा है, कभी एक बात कर रहा है, तो ऐसे इंसान की बात पे आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन कम्स टू यू, तो यू फर्स्ट चेक कि वो कहाँ से आई है। जैसे साइंस टीचर के पास से साइंस की इन्फॉर्मेशन आई है तो आप लेंगे। अगर साइंस टीचर के पास से कोई और चीज़ की इन्फॉर्मेशन आएगी तो यू विल नॉट टेक इट, यू विल से अरे साइंस टीचर तो साइंस की बात कर। तो यू विल चेक द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू विल चेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर क्रिएटर ने किसी को मैसेज दिया है तो वो मैसेंजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नंबर 1, इट हैज़ टू बी रिलायबल. Number 2, the person has to be number 1, the person has to be reliable. Number 2, the person has to be truthful. Number 3, the person has to be trustworthy. अगर वो पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी में ट्रूथफुल है, रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है तो हम उसकी बात ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसने जो अब ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, तो ज़रूर इसको ये अगर कुछ कह रहा है कि गॉड की तरफ से या क्रिएटर की तरफ से कोई मैसेज आया है तो फिर वो हो सकता है कि वो सही है। देन मैसेज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी मैसेज भी ऐसा नहीं हो कि हिडन हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्लेम करते हैं कि दे हैव द मैसेज फ्रॉम गॉड और फिर अपनी मनमर्जी का कुछ भी बता देते हैं, बट द मैसेज जो है, जो गॉड का या क्रिएटर का जो भी मैसेज है, तो वो मैसेज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नंबर 1, वो मैसेज को हम देख सके, अवेलेबल टू ऑल हो। यानी अगर एक इंसान अपने हद तक मैसेज रख ले और अपनी मनमर्जी से उसको समझा ले या एक्सप्लेन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैसेज हैज़ टू बी अवेलेबल टू एवरीबडी, जो हम देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और फिर जज कर सकते हैं कि अच्छा ये मैसेज है, ये मैसेंजर क्लेम कर रहे हैं कि ये गॉड की तरफ से हैं, आई नीड टू एग्जामिन इट। मैं उसको एग्जामिन करूँगी या करूँगा और फिर मैं जज करूँगी कि ये क्रिएटर की तरफ से हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा मैसेज जो है कहीं से आप आया आपके पास, तो आप क्या करते हैं? जज करते, सोचते। जैसे कभी कभी होता है कोई आकर हमें कुछ कह देता है कि फुला ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तो इमीडिएटली व्हाट डू यू से, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो मैसेज आपके जजमेंट के ऊपर नहीं उतरता। सिमिलरली अगर वो मैसेज गॉड के पास से आया है, हमारी क्रिएटर के पास से आया है, तो वो क्रिएटर के मैसेज को
इट हैज़ टू बी अवेलेबल टू ऑल, यू कैन एग्जामिन इट, आप उसको देखें, गौर व फिक्र करें कि इसमें ये जो मैसेज है क्या वाकई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि वो गॉड की तरफ से हो, फिर जज करें और ये सोचें कि क्या ये वाकई क्रिएटर की तरफ से हो सकता है। तो रेवलेशन यानी वो मैसेज जो गॉड की तरफ से आया है उसके सर्टन क्वालिटीज़ होते हैं। सिमिलरली मैसेंजर जो ये क्लेम करता है कि ये मैसेज मुझे गॉड की तरफ से रिवील हुआ है या एज अ फॉर्म ऑफ रेवलेशन आया है या गॉड का मैसेज है, तो उसकी भी सर्टन क्वालिटीज़ होती है। अब कोई भी जब हम आप देख रहे होंगे जब से मैं दावा की बात कर रही हूँ और कैसे जो है इसको प्रेजेंट करना है या बोलना है कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वी मुस्लिम्स बिलीव कहना चाहिए। कभी भी ये मत कहिए कि वी मुस्लिम्स बिलीव, क्योंकि बिलीव तो किसी भी चीज़ पर इंसान कर सकता है। आप कोई भी चीज़ पर बिलीव कर सकते हैं, आप तो इंसान को भी खुदा मान सकते हैं, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो नेवर यूज़ द वर्ड वी मुस्लिम्स बिलीव एक्सेप्ट वन टाइम, कि यहाँ पर जब रेवलेशन की बात आती है तो कहिए कि वी मुस्लिम्स बिलीव के गॉड हैज़ गाइडेड अस थ्रू बुक्स गिवन टू मैसेंजर। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आप जो है ये बात कहिए कि वी मुस्लिम्स बिलीव कि हमारे क्रिएटर ने हमको मैसेंजर के थ्रू बुक्स भेजे हैं हमारी गाइडेंस के लिए, हमारी हिदायत के लिए, क्योंकि बुक्स को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम रेफ़र कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। अब मैसेंजर बुक लेकर आए हैं, बुक के ऊपर एक्ट अपॉन करके यानी अमल करके हमको बताए हैं। अब सवाल ये होगा कि गॉड खुद क्यों नहीं आ सकते थे? गॉड को चाहिए था कि वो खुद आए लेकर। तो इस चीज़ का जो है कुरान में भी कई जगह जिक्र है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि अगर गॉड खुद आते या फिर अगर किसी एंजल को या फरिश्ते को या सुपर बीइंग को जो है ये मैसेज देकर, ये बुक देकर भेजते, तो फिर क्या होता? तो फिर अगर वो कोई काम हमको कर बताते, जैसे नमाज पढ़ने वाली बात है या झूठ नहीं बोलने वाली बात है, तो फिर हम क्या कहते? अरे वो तो गॉड है, वो जो है झूठ नहीं बोले, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अरे वो तो एंजल है, वो तो जो है झूठ नहीं बोले, तो हम एंजल थोड़ी है, हम नहीं कर सकते वो काम जो वो हमको बताए। या फिर कोई सुपर बीइंग अगर आए और हमको बताए कि ऐसा करो, दुनिया में ऐसा रहना है, तो फिर हम ये जवाब देते कि वो तो सुपर बीइंग है, उनके लिए पॉसिबल था, वी आर नॉट सुपर बीइंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इट डज नॉट मेक कॉमन सेंस। अगेन वी हैव टू कॉल देम टूवर्ड्स कॉमन सेंस एंड से कि इट डज़ नॉट मेक एनी कॉमन सेंस कि ये मैसेज, ये रेवलेशन किसी या तो गॉड खुद लेकर आए, बिकॉज एक्ट अपॉन करना गॉड के लिए मुश्किल नहीं है, या फिर एंजल या सुपर बीइंग जो है नहीं लेकर आए, बिकॉज इट डजंट मेक कॉमन सेंस कि वो जो करे हम भी वही करें। इसीलिए मैसेंजर्स हमारी तरह पैदा हुए, हमारी तरह मरे, हमारी तरह सांस लिए, हमारी तरह खाते पीते थे, हमारी तरह उनको गुस्सा आता था, उनको गम होता था, उनके अपने डिज़ायर्स थे। तो वो मैसेज लेकर आए और कैसे उस मैसेज को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये गाइडेंस को फॉलो करना है, इसके वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे ये मैसेंजर्स। ये बात जो है हमको उनको बतानी है कि इट डज़ नॉट मेक कॉमन सेंस कि गॉड खुद जो है आए या गॉड खुद जो है मैसेज लेकर आए या फिर कोई सुपर बीइंग इस चीज़ को जो है लेकर आए। ये इट डज़ नॉट मेक सेंस, क्योंकि गॉड अगर गुस्सा को कंट्रोल करके दिखाए तो इट वाज पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज ही वाज गॉड। और फिर अगर उसी तरह एंजल्स है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर एंजल्स बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो ये बात जो है हमको बतानी है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे वी कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट अवतार्स। जो अवतार के बारे में बात करते हैं कि गॉड हैज़ टेकन अवतार एंड गॉड हैज़ कम, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस
गॉड के लिए आसान है कि वो अवतार लेकर आए, बट इट डज़ नॉट मेक सेंस कि जैसा वो करें हम वैसा करें, क्योंकि वो सुपर बीइंग है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इट हैज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग जो हमको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ बताए। फिर सेकेंडली, अगर वो अवतार गॉड है तो गॉड को तो सब कुछ मालूम होना चाहिए, एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो मैनी थिंग्स, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे जो जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत जो है हिस्ट्री उनकी आपको पता होगी, तो आप देखेंगे कि समटाइम्स आई फील कि जो स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे हम, पहले सोचते थे कि क्यों उनकी माइथोलॉजी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी पढ़े वो शायद हमको अल्लाह ताला ये बताने के लिए या उसको हमें दावा के लिए इस्तेमाल करने के लिए पढ़ा है, जो कुछ भी पता है। खैर, जिसको भी वो फॉलो करते हैं, अगर कुछ पता होगा तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स गॉड के नहीं हो सकते हैं करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड फिर जैसे हम पिछले सेशन में पढ़े कि एक ही टाइम पर गॉड इटर्नल और टेम्पररी दोनों नहीं हो सकता है, और फिर किसी भी चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। जैसे हम पहले पढ़े फर्स्ट और सेकंड सेशन में हम लिए थे कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे तो आप जो है उसके ऊपर सिंपली यकीन नहीं करना चाहिए, एंड अपने एंसेस्टर्स आपको कुछ भी बता दिए तो नहीं हमको यकीन करना चाहिए। उसको हम काफ़ी डिटेल में फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में हम लिए थे। और फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो अब अगर कोई मैसेज हमारे पास आया है तो इज़ इट रियली फ्रॉम गॉड या नहीं, उसको हमें एग्ज़ामिन करना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं कह दूं कि नौज़ बिल्ला मैं खुदा हूं, तो आप एग्ज़ामिन करेंगे या सिर्फ ऐसे ही मान लेंगे कि 10 लोग कह रहे हैं? तो नहीं ना, उसको एग्ज़ामिन करेंगे ना। जब आप गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड लेने से पहले आप मेक श्योर करते हैं कि ये असली गोल्ड है या नहीं है। तो आप जो है वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं तो यू मेक श्योर कि वो फ्रेश है या नहीं है। तो फिर जो मैसेज हमारी क्रिएशन का पर्पस बताता है, इज इट रियली फ्रॉम गॉड और नॉट? विल यू नॉट एग्जामिन इट? तो एग्जामिन ईच एंड एवरी मैसेज जो कहीं से भी आपके पास आया हो, इन द फॉर्म ऑफ यू वेर टोल्ड कि दिस मैसेज इज फ्रॉम योर क्रिएशन एंड इट इज टेलिंग यू द पर्पस ऑफ योर क्रिएशन, प्लीज डू एग्जामिन इट वेदर इट कुड बी फ्रॉम योर क्रिएटर और नॉट। और उसको हमें किस मियार पर करना है कि मैसेंजर यानी जिसने आपको वो मैसेज दिया है वो ट्रुथफुल है, वो रिलायबल है या नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। और फिर जो मैसेज है वो अवेलेबल है, आप एग्जामिन करिए, देखिए, सोचिए वेदर इट कैन बी फ्रॉम गॉड और नॉट। इट्स अबाउट योर लाइफ, योर क्रिएटर, योर पर्पस ऑफ क्रिएशन। आइडेंटिफाई हु इज़ योर क्रिएटर, आइडेंटिफाई अपने पर्पस ऑफ क्रिएशन को आइडेंटिफाई करिए। ये कोई जो है आपको कह दे तो मत उसको बिलीव करिए। जो भी चीज़ आप बिलीव करते हैं वो उसको एग्जामिन करिए और सोचिए वेदर इट कुड बी फ्रॉम माय क्रिएटर। क्या सच में ये मुझे पैदा करने वाले क्रिएटर ने ये मैसेज दिया है और क्या ये मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ बताता है। अब आगे के सेशंस में हमको ये प्रूव करना है कि कुरान इज़ द मैसेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला या फिर गॉड या फिर क्रिएटर। फिर उसको हम इस मियार पे कैसे प्रूव करेंगे कि दिस इज़ एग्जैक्टली द मैसेज फ्रॉम आवर क्रिएटर, आगे के सेशंस में हम इंशाल्लाह लेंगे। यहाँ का सेशन आज मैं एंड करती हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।